पटना से आ रही बड़ी खबर के साथ अटल पथ पर सड़क दुर्घटना हुई है। पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले भाग खड़े हुए हैं। पटना पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। पेट्रोलिंग की गाड़ी लेकर भागे हैं पुलिस वाले। घायल युवक को नहीं पहुंचाया गया अस्पताल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक की मौत की खबर मिल रही है। अस्पताल पहुंचाने के बदले पुलिस वाले भाग खड़े हुए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। पुलिस की गाड़ी का नंबर भी दर्ज कर लिया गया है, BR 02 AA 6201। इसी गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहे थे पुलिस वाले, लेकिन वो घायल युवक को अस्पताल पहुंचाने की जगह भाग खड़े हुए। युवक की बाइक का नंबर BR 01 FN 4701। ये गाड़ी जो बाइक है उसका नंबर बताया जा रहा है। अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर खड़े हैं। अमित, क्या जानकारी है? पुलिस वाले क्यों भाग खड़े हुए और जो घायल था उसे अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? देखिए, युवक जो है वो उसकी मौत मौके पे ही हो गई थी, क्योंकि रेस ड्राइविंग था, काफी तेज रफ्तार से वो बाइक भगा रहा था, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। और लोगों ने जो बताया कि रोड डिवाइडर से उसकी बाइक जैसे ही संतुलित होकर के टकराई, काफी तेज आवाज हुआ और उसके बाद युवक जो है वो अचेत अवस्था में वहां गिरा। जब लोग उसे देखने गए तो युवक की मौत हो गई थी। और इस बात जब उस रास्ते से हम गुजर रहे थे, न्यूज 18 की टीम गुजर रही थी, तो पीछे से एक पेट्रोलिंग गाड़ी भी आ रही थी, जिसका नंबर अभी आपने बताया। उसमें 3 महिला पुलिसकर्मी थी। उनकी जिप्सी को मैंने रोकाया और कहा कि युवक जो है दुर्घटना हुई है, मौत हो गई है संभवतः, से आप अस्पताल लेकर के जाइए। तो पहले तो जो महिला पुलिसकर्मी थी तीनों, उन्होंने कहा कि हम रुकते हैं, हम इनको लेकर के जाएंगे। लेकिन फिर जैसे ही भीड़ की तरफ हम बढ़े, पुलिस जो जिप्सी थी जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मी सवार थी, वो वहां से 9-11 हो गई। और फिर उस पूरी खबर को हमने बनाई और फिर जो पटना के जो ट्रैफिक के पुलिस। अमित, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस की जो गाड़ी थी उसमें 3 महिला पुलिसकर्मी थी? जी बिल्कुल, वो तीनों महिला पुलिसकर्मी थी और इसकी सूचना तत्काल जो DSP है ट्रैफिक यातायात के, उनको मैंने ये खबर दी तो उन्होंने कहा कि मौके पर भेजते हैं दूसरी पुलिस टीम को। और जब उन पुलिसकर्मी वहां से जो फरार हुई थी उनको मैंने चेज किया तो वो मेरिन ड्राइव यानी कि गंगा पथ गोलंबर के पास वो खड़ा होकर के फिर गप मार रही थी। जब वहां हम पहुंचे और वहां उनसे हमने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपकी जवाबदेही बनती है, आप एक घायल युवक जो मृत हो गया और उसको आपने अस्पताल नहीं पहुंचाया। तो उनकी दलील अपनी बेतुका दलील थी कि ये हमारे साथ पुलिस पदाधिकारी नहीं थे और इस कारण से हमने वहां हम लोगों ने नहीं रुका, क्योंकि युवक मर गया था तो उसको अस्पताल पहुंचा के ही हम क्या करते। तो ये असंवेदनशीलता जो है पटना पुलिस की नजर आई है। वाकई असंवेदनशीलता ये सामने आई है। एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी है कि कोई भी पीड़ित हो, अगर वो उसकी जान बच सकती थी उसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए था। लेकिन ना, जैसा आप बता रहे हैं कि युवक बहुत तेज गाड़ी से चल रहा था, गाड़ी उस तरह की डैमेज नजर नहीं आ रही है जितनी स्पीड बता रहे हैं स्थानीय लोग, और कह रहे हैं कि जब गाड़ी टकराई थी डिवाइडर से उसके तुरंत बाद उसकी मौत हो गई थी। जी बिल्कुल, देखिए युवक चूंकि बेहद अचेत अवस्था में था और उसकी सांसें चल रही नहीं चल रही, जब लोग फिर जमा हुए तो उसके बाद उनको देखा तो वो मृत अवस्था में थे, उनकी सांसें थम चुकी थी। जो लोगों ने देखा भी और मैंने भी देखा कि युवक जो है एकदम से मृत हो गया था। लेकिन मृत हो या घायल अवस्था में हो, वो अपनी जगह की बात है। पुलिस की जो ड्यूटी थी, जो ड्यूटी हमने निभाया अपने मीडियाकर्मी के तौर पे, कि हमने इसकी सूचना तत्काल बड़े पुलिस अधिकारी को दिया कि देखिए आपकी पुलिस टीम जो है वो युवक को जो मृत है वो उसे अस्पताल न ले जाकर अस्पताल ले जाना पुलिस वालों की ड्यूटी थी। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। आपने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट की है, सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। वो जो जायजा लिया था, आपने बात की थी, वो सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अटल पथ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती है और आज एक बार फिर अटल पथ पे एक बड़ी दुर्घटना हुई है और यहाँ पे बाइक जो चलाने वाला शख्स है वो स्पॉट डेथ कर गया है। यहाँ पे भीड़ जमी है और जो लोग हैं इन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस यहाँ पे आई, कैमरे में भी पुलिस की जिप्सी को आप देख सकते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो निकल गई क्योंकि उसमें कोई पदाधिकारी नहीं थे, सिर्फ जो महिला फोर्स थी वो उस गाड़ी में थी। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ये बाइक से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। बाइक से कुछ लड़के जा रहे थे, उसी से डैश हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है। ये डैश रोड जी गार्डर में हुआ है, गार्डर में लगे जी। तो ये स्पॉट डेथ? जी स्पॉट डेथ हो पाई नहीं, अभी तक तो पहचान रोहतास के रहने वाले हैं और अभी फोन उनका डैमेज हो गया तो पता नहीं चल रहा है। और एक पुलिस की जीप आई थी वो भी भाग गई, पता नहीं, उसमें तो खाली महिला थी। अब महिलाएं क्या करेंगे, वहाँ पे महिला सिपाही लोग थी। अब जेंट्स कोई सिपाही आएगा तो देखेगा इन लोगों को।
हमेशा ये एक्सीडेंट इस बराबर हमेशा इस रोड पे होते रहता है। जब तक प्रशासन यहाँ पे नहीं रहेगा तब तक ये एक्सीडेंट्स बंद नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट जो है हुई है और लोग जो है वो उनका कहना है कि प्रशासन जो है वो पूरे तौर पे जब तक एक्टिव नहीं होगी तब तक ये एक्सीडेंट जो है वो नहीं थमेंगे। और इस दुर्घटना में जिस युवक की मौत हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये सासाराम रोहतास का रहने वाला है। फिलहाल इसकी पहचान जो है वो पुष्ट की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस मौके पर दिखी, दुर्घटना हुई है और पुलिस इसे अस्पताल ले जाने के बजाय, आगे की कानूनी कार्रवाई करने के बजाय जो है घटनास्थल से 9-11 हो गई, जो कहीं न कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है पटना पुलिस की कार्यशैली पे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे संवाददाता अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, पुलिस की संवेदनहीनता पर आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या मैं अब ये जानना चाह रहा हूं, जो जिस युवक की मृत्यु हुई है क्या उनकी पहचान कर ली गई है? क्योंकि रोहतास के रहने वाले हैं ये बताया जा रहा है, लेकिन रोहतास के रहने वाले वो कौन है, उनके परिजनों को क्या सूचित कर दिया गया है? देखिए, जो लड़के के पास से जो डीएल मिला था उसके आधार पे लोगों ने बताया कि ये सासाराम रोहतास का रहने वाला है। आगे की जो डिटेल है वो पुलिस टीम जब मौके पे पहुंची तो वो पता करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो युवक है वो काफी तेज गति में ये बाइक ड्राइव कर रहा था, भगा रहा था जैसा लोगों ने कहा, और दुर्घटना में मौत हुई। बड़ा सवाल ये है कि युवक की मौत हो गई और जो पुलिस थी उसकी असंवेदनशीलता जो है वो सामने देखने को मिली। और कहीं कहीं जब इसको लेकर के हमने बात की है, उस रिपोर्ट को भी आप दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम बड़ी बात ये बताते हैं कि जब जो महिला पुलिसकर्मी थी ड्यूटी पे मौजूद थी और उनको हमने रुकने के लिए कहा और वो भाग गई, 9-11 हो गई। और जब आगे मैरिन ड्राइव पर जब उनको हमने रोका चेज करके और फिर उनसे हमने सवाल किए तो उनका ये बेतुका दलील था कि पदाधिकारी हमारे पास नहीं थे इसलिए हमने नहीं रुका, हम लोग नहीं रुके और ऐसे भी उसकी मौत हो गई थी तो हम क्या करते हैं। समझ सकते हैं कि पटना पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी को लेकर के कितनी गंभीर है, कितने संवेदनशील है पटना पुलिस। कहने को तो लगातार पटना पुलिस ये कहती है कि पटना पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन ये तत्परता जो है वो संवेदनशीलता में आज नजर आई है। युवक की पहचान अब की जा रही है, चूंकि डीएल पे जो है वो फोन नंबर उनके नहीं थे, तो आगे की फर्दर जो एड्रेस है उसके बिना पर और गाड़ी में का जो नंबर है उससे जो नंबर है उसका डिटेल एड्रेस निकाला जा रहा है। डिटेल एड्रेस निकाला जा रहा है कि परिजनों को सूचित कर सके। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वो रिपोर्ट भी दिखाना बहुत जरूरी है। जब आपने महिला पुलिसकर्मियों से जब बातचीत की थी तब महिला पुलिसकर्मियों ने किस तरह से संवेदनहीन बयान दिया था, असंवेदनशील बयान दिया था, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि उनकी सुरक्षा में तत्पर रहने का वादा करने वाली पुलिस किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ती हुई भागती नजर आती है। वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? पीआईआर को इन्फॉर्म किया तो गया। नहीं तो आप लोग को वहाँ रहना चाहिए था ना, वहाँ से छोड़ के क्यों चली आई? वो डेथ कर चुके थे ना। तो डेथ कर चुके तो आप छोड़ के चली आएंगी? छोड़ के कहाँ, इन्फॉर्म किया गया, एम्बुलेंस आ रही थी। छोड़ के हम लोग नहीं आए, हम लोग अभी तक वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँची प्रियंका? पहुँच गई है सर, आप जाके देखिए, पहुँच चुकी है, पहुँच चुकी है। आप लोग ड्यूटी कर रही है ना, तो क्यों छोड़ के चली आई? सर मैं तो अभी आई हूँ। अभी नहीं, आप गाड़ी में थी ना आप लोग? ये थी गाड़ी में? गाड़ी में थी आप, वीडियो में रिकॉर्डिंग है, झूठ मत बोलिए। देखिए ड्यूटी से भागी हैं आप, झूठ मत बोलिए। क्यों छोड़ के आई आप? सर पदाधिकारी नहीं थे गाड़ी में। पदाधिकारी नहीं थे तो आप छोड़ के चले आएंगे आप लोग? सर वायरलेस मर गया, वायरलेस बोल रहे थे, पता इन्फॉर्म कर दिए सब। मतलब वहाँ क्या स्थिति है उससे कोई मतलब नहीं, आप लोग चलिए आएंगे। चलिए, तो ये देखिए ये संवेदना है पटना पुलिस की। इनका कहना है कि पदाधिकारी नहीं थे। पदाधिकारी आखिर क्यों नहीं थे ड्यूटी पे? गाड़ी नंबर भी देख लीजिए, ये गाड़ी नंबर है BR02AA6201 और ये पेट्रोलिंग पे थी। इनको हमने रोका भी और कहा कि देखिए घटना हुई है, मौत हो गई है युवक की, यहाँ आगे की कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये तमाम जो कांस्टेबल हैं जो गाड़ी में मौजूद थी वो मृत अवस्था में युवक को छोड़ के यहाँ भाग करके आ गई और अब ये दलील दे रही है कि पदाधिकारी नहीं थे इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। समझ सकती है पटना पुलिस का संवेदना है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अमित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमित, एक कहावत हमने गांव में सुनी है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, कुछ उसी तरह का ये मंजर हो गया। एक तो ड्यूटी से भागते हुए नजर आ और ऊपर से आपसे ही कुतर्क करने लगी। देखिए बिल्कुल ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। और सबसे अहम बात है कि जब इस पूरे मामले को लेकर के पटना के जो ट्रैफिक डीएसपी हैं
अनिल कुमार, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने पूरी संवेदना दिखाई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया, हम अभी पुलिस टीम को भेजते हैं, हम भी मौके पे पहुंचते हैं। और उसके बाद जो है वो वहां पे पहुंचे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि घटना के बाद वहां से हम निकले इनको चेज करने के लिए, तीनों पुलिसकर्मियों को, तो वहां पे हम रोक नहीं पाए। अन्यथा आगे की रिपोर्ट हम दिखाते कि कितने जल्दी देर में पुलिस पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तीनों पुलिसकर्मी, अब इन पर आला अधिकारी जो है पटना के एसएसपी, जो अमूमन ऐसे लापरवाह पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेते हैं, अब देखना यह है कि इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ किस तरह के वो एक्शन लेते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि आखिर पुलिस की ड्यूटी जो है, जवाबदेही जो है, वो प्रशिक्षण में ही बताया जाता है, ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कैसे आपको जनता का सेवा करना है, कैसे लोगों को हिफाजत जान मान की करनी है। आज उस ड्यूटी को, उस कहीं न कहीं प्रशिक्षण को ये तीनों पुलिसकर्मी भूल गई। और जो अमूमन ये बातें सामने आ रही है कि लगातार जो महिला पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी बेहतर तरीके से नहीं करती है। बेहतर तरीके से ड्यूटी बिल्कुल नहीं हुई अमित, लेकिन हमें गर्व है कि आपने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ की और आपने उन्हें उनका पार्ट भी पढ़ाया कि आपको ड्यूटी किस तरह से करनी चाहिए थी। आप इस पूरी रिपोर्ट को, इस पूरी खबर को कवर करते रहिए, जरूरत पड़ने पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।